नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सभी सनातनी भाइयों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के दिन आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाई होगी और अपनी बहनों की रक्षा का वचन दिया होगा। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी थी। गिद्धों का एक समूह था। एक दिन उड़ता हुआ वो एक टापू पे पहुंच गया। टापू बहुत अच्छा था। वहाँ गिद्धों के खाने पीने के लिए मेंढक, सांप, मछली, केकड़े, तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध थे। उनके सब खुशहाली थी। ऐसे कोई जानवर या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उनकी जान को कोई खतरा हो। बड़े अच्छे से कुछ दिन गुजरे। तब सीनियर गिद्धों ने बोला, जो बुजुर्ग गिद्ध थे, कि भाई अपने जंगल को अपन लौट चलते हैं। तो जो भी यंग गिद्ध थे उनने लौटने से मना कर दिया। बोले इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ किए इतना अच्छा खाने पीने को मिल रहा है। यहाँ किसी चीज़ का कोई डर नहीं, सब सेफ्टी है, बढ़िया एनवायरनमेंट है। बुजुर्ग गिद्धों ने समझाया कि भाई देखो, यहाँ पर हम शक्ति विहीन हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। एक स्ट्रगल के अंदर, स्ट्रगल के थ्रू जो एक कैरेक्टर बनता है, जो हम बनते हैं, तो हमको जंगल में लौट जाना चाहिए जिससे कि हम उतने ही बलशाली, शक्तिशाली बनकर रह सकें। वो स्ट्रगल जीवन का बहुत ज़रूरी है। पर नहीं माने। यंग जनरेशन थी। बोले ऑल थॉट्स के लोग हो, यू आर ऑल थॉट्स पीपल। फालतू का आप जो है हमको फोबिया दिखाते हो इधर उधर का। नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट। बुजुर्ग गिद्ध जंगल को लौट गए। कुछ समय बाद उनको लगा कि चलो अपने बच्चों की खैर खबर ली जाए। वापस लौट के टापू पर आए तो देखा कि सब मरे पड़े हैं, कुछ एक घायल अवस्था में पड़े हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो बोले कि थोड़े समय पहले यहाँ एक जहाज आया था, उसमें शिकारी कुत्ते थे, उन्होंने छोड़े, पर हम लोग उड़ना भूल चुके थे, हम उड़ नहीं पाए, उन्होंने हमारा शिकार कर लिया, सबको मार डाला। अब आप समझ में होंगे कि मैं कहानी आपको क्यों सनातनियों को सुनाना चाहता हूं। आपने अपनी बहनों की रक्षा का वचन तो दिया, पर क्या आप मेंटली एंड फिजिकली तैयार हैं अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए? रोजाना आपकी बहनें लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, फ्रिजों के अंदर टुकड़े कर करके सजाई जा रही हैं। आज की डेट में तो मेन लाइन मीडिया उनको दिखाता भी नहीं है, और हर एक रोज हो रहा है आपकी बहनों के साथ अत्याचार। कुछ विधर्मी हैं जो बहनों को, बेटियों को एक भोग की वस्तु मानते हैं, एक उपयोग की वस्तु मानते हैं, न कि हम सनातनियों की तरह जो उनको पूछते हैं। हमारे पुरखों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी सनातन को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद गजनवी, खिलजी, मुगल, किस से नहीं लड़े वो। आज उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आप जिंदा हो। आज से 1400 साल पहले, 7वीं सदी के पहले, ये जो इजिप्ट था, लेबनान था, ये सब क्रिश्चियन कंट्री थे। ईरान था, एक पर्शियन कंट्री था। इराक था, ये एक यहूदी कंट्री था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर आपका, ये सब हिंदू राष्ट्र थे। दे वर पार्ट ऑफ हिंदू किंगडम्स। कहाँ है आपकी बहन बेटियों के? आप कभी हिस्ट्री में जाकर के देखिए क्या हुआ आपकी बहन बेटियों के साथ। अरे आप 90s में जाके देखिए क्या हुआ आपकी बहन बेटियों के साथ कश्मीर के अंदर। ISIS ने क्या किया ईरान, इराक, सीरिया के अंदर नॉन बिलीवर्स की बेटियों के साथ में। जाग जाओ सनातनियों। इस जो भोग विलास में जो तुम लिप्त हो, अपने पैसों के घमंड में जो आप लिप्त हो कि बड़े बड़ी मंजिलों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े फ्लैट्स के अंदर आप रह रहे हो, करोड़ों की संपत्तियां है, कुछ नहीं बचने वाला। अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। मेंटली, फिजिकली बी रेडी टू फाइट। दोज डेज आर नॉट वेरी फार ऑफ। आपके
पुरखों ने बहुत बलिदान दिया है, उसकी लाज रखो। केवल ये राखी बंधवाने से और केवल ये मनगढ़ंत वचन देने से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप अपने आप को उस लायक नहीं बना सकते कि आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सको। आई होप माई मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जय हिंद, जय भारत।